हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज विभिन्न समाचार पत्रों में जो दी गई सूचनाएं हैं रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि सबसे पहले दिया गया है कि नए आयोग से आज पहले करना होगा महीनों इंतजार। जैसा कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट द्वारा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए मंजूरी दे दी गई है, लेकिन जब तक इसमें अध्यक्ष सदस्य नियुक्त नहीं हो जाते हैं कोई नौकरियां आने वाली नहीं है। जैसा कि इसमें बताया गया समाचार पत्र में कि पहले विधायिका से जारी होगी नए आयोग की अधिसूचना, उसके बाद अध्यक्ष, सदस्यों और अफसरों की नियुक्ति, चयन बोर्ड की बिल्डिंग भी हैंड ओवर करनी होगी। 3 महीनों का समय लगेगा कामकाज शुरू करने में कम से कम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बेरोजगारों में नौकरी मिलने की उम्मीद जगी है। यह अलग बात है कि नई भर्ती शुरू होने या पहले से विज्ञापित भर्ती की परीक्षा होने में अभी काफी समय लगेगा। आयोग का ड्राफ्ट तैयार करने वाले जानकारों की माने तो नए आयोग को अस्तित्व में आने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। साफ है कि आयोग की ओर से नई भर्ती लोकसभा चुनाव 2024 के आसपास ही संभव लग रही है। दरअसल पहले आयोग का मसौदा विधानसभा से पास होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर से उसकी अधिसूचना जारी होगी। उसके बाद एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। उसके बाद प्रयागराज में नया आयोग का कार्यालय बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि आयोग का कार्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज को ही बनाया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यालय किराए के भवन में संचालित है। इसलिए चयन बोर्ड की बिल्डिंग की ही सबसे मुफीद स्थान है। चयन बोर्ड की बिल्डिंग हैंड ओवर करने के लिए भी शासनादेश जारी होगा, क्योंकि चयन बोर्ड माध्यमिक शिक्षा विभाग की संपत्ति है। नए आयोग में सचिव व उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की भी नियुक्ति करनी होगी। ऐसे में इस साल के अंत तक ही नए आयोग की गतिविधियां शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, जैसा कि इसमें बताया गया है। अगली सूचना दी गई है जिसमें समाचार पत्र में 2023 प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक बार और मौका मिलने की उम्मीद है। एक बार आवेदन तिथि बढ़ाने के बावजूद कुल 2,33,350 सीटों में से 1,33,603 सीटें खाली रह गई हैं। अभी लखनऊ और पूर्वांचल विश्वविद्यालय समेत कुछ अन्य विश्वविद्यालय के स्नातक का परिणाम घोषित नहीं हुआ है। ऐसे में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने आवेदन तिथि एक बार और बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई तक 1,21,246 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 97,747 अभ्यर्थियों ने फीस जमा करते हुए प्रवेश की दूसरी औपचारिकताएं पूरी की थी। तो इस तरीके से एक बार फिर से मौका मिल सकता है। जो अभ्यर्थी डिलीट करना चाहते हैं उनके लिए एक बार मौका यहां से मिल सकता है। अगली सूचना दी गई है, बताया गया है कि नए आयोग से ही एडेड संस्थाओं में भर्ती होगी। जैसा कि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि समय से होंगी नियुक्तियां। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए बेसिक शिक्षा परिषद के अलावा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती होगी। फिलहाल राजकीय महाविद्यालय जो बताया गया इसमें डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती पहले की तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही होगी। तो ये जानकारियां निकल कर आ रही हैं। अगली सूचना दी गई है कि नौकरी के लिए बेरोजगारों का प्रदर्शन। संयुक्त युवा मोर्चा के बैनर तले बुधवार को पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर प्रतियोगी छात्रों ने मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। जैसा बताया गया है कि संयुक्त युवा मोर्चा के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रोजगार अधिकार के लिए आवाज बुलंद की। इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। प्रतियोगी छात्रों ने विभिन्न विभागों में 6 लाख रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। युवा मोर्चा के संयोजक राजेश सचान ने कहा है कि प्रदेश में रोजगार का बड़ा संकट है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। अनिल सिंह ने कहा कि रिक्त पड़े 6 लाख पदों पर भर्ती शुरू की जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक जल्द पारित नहीं हुआ तो छात्र आंदोलन करेंगे। और उन्होंने कहा कि टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में सभी 16,730 रिक्त पदों व तदर्थ के पदों को शामिल किया जाए। परिषदीय राज्य विद्यालयों में सहायक अध्यापकों पदों के लिए तो भर्तियों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है छात्रों ने किया है। अगली सूचना दी गई है कि गेमिंग पर अक्टूबर से 28% जीएसटी लगेगी। अब ऑनलाइन गेमिंग जो होगा वो महंगा होगा। जैसा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में दांव पर लगाने वाली समूची राशि पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं केंद्र के बाद राज्यों में बदलेगा कानून। अगली सूचना है कि में याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंचे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के 17 असफल अभ्यर्थियों ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की
उत्तर कुंजी का समय पर प्रकाशन सार्वजनिक हित में होता है। इससे उम्मीदवारों को उनकी क्षमताओं का आकलन करने में मदद मिलती है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ ने इस साल की शुरुआत में प्रारंभिक परीक्षा बैठने वाले उम्मीदवारों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि यह एक प्रतिष्ठित परीक्षा है। उन्होंने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों को प्रतिवेदन देने की सलाह दी। पीठ ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 को रद्द करने का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा कि उन्हें पूरी प्रक्रिया में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाती है। अगली सूचना दी गई है कि 14 मेडिकल कॉलेजों को जल्द मिलेंगे 1974 नर्स। 14 मेडिकल कॉलेजों को जल्द मिलेंगी 1974 नर्स। प्रदेश के 14 स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में जल्द ही स्टाफ नर्स की कमी दूर होगी। 1974 स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया आखिरी दौर में है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा शिक्षा के अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने की कहा है। प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की कवायद चल रही है ताकि मरीजों को उनके जिले में ही और बेहतर इलाज मिल सके। इसी क्रम में 14 स्वशासी राजकीय मेडिकल महाविद्यालयों में इलाज की व्यवस्था दुरुस्त किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये 14 जो मेडिकल कॉलेजों में भर्तियां चल रही हैं 1974 नर्सों की, वो जल्द उसके परिणाम आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की सूचनाएं जो रोजगार शिक्षा से जुड़ी थी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।